बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों को हम आवाज़ अल्फाज का ही डेफिनेशन करवाएंगे। हम आवाज़ अल्फाज करवाना उनको इसलिए ज़रूरी है ताकि बच्चे अल्फाज की ना सिर्फ पहचान कर सकें बल्कि उनकी कैटेगरी को भी समझ सकें कि वो किस किस्म के अल्फाज पढ़ रहे हैं। ऐसे अल्फाज जिनकी इख्तितामी आवाज़ें एक जैसी हों। सुनने में तो ये अल्फाज एक जैसे लगते हैं लेकिन वैसे बहुत मुख्तलिफ होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बच्चे को खाक का हम आवाज़ लफ्ज़ लिखने का कह रहे हैं तो वह नाक होगा। दाल का चाल, रो दो, बुन गुन, पल नल, गुड़ मुड़। इसकी प्रैक्टिस जितनी बच्चे को करवाई जाएगी बच्चे के लिए कंसेप्ट उतना ही क्लियर हो जाएगा। बच्चों को जब उर्दू के अल्फाज पढ़ाए जाते हैं तो उन्हें शब्द का इतना क्लियरली बताया नहीं जाता, ना ही उन्हें इसके इस्तेमाल का बताया जाता है, ना इसके निशान की सही पहचान कराई जाती है। लिहाजा जब बच्चों को आप शुरू में नर्सरी प्रेप में पढ़ा रहे हैं तभी शब्द का तसव्वुर जो है प्रॉपर्ली क्लियर कर दें कि जिन हरूफ पर शद आता है इनकी आवाज़ दुगनी निकलती है, यानी इस हर्फ को 2 मरतबा पढ़ते हैं और लिखने में भी 2 दफ़ा लिखते हैं। बच्चा जब अम्मा लिखता है तो अम्मा राइट साइड पे जो लिखा हुआ है इसमें मीम 1 दफ़ा नज़र आ रहा है, ये लफ्ज़ का जोड़ है। जब इसका हम तोड़ करेंगे तो इसमें मीम को 2 दफ़ा बोलेंगे, अलिफ प्लस मीम प्लस अलिफ प्लस नून गुन्ना अम्मा। इस तरह से बिल्ली जो राइट साइड पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है इसमें लाम 1 ही दफ़ा शो हो रहा है, जबकि इसी लफ्ज़ का जब हम तोड़ करेंगे तो बे प्लस लाम प्लस छोटी है बिल्ली। बच्चा बे प्लस चे प्लस है।